कीमती सामान लूट लिया गया और जोंगदो के बड़े हिस्से को जला दिया गया। उस जलते शहर का धुआं मीलों दूर से दिखाई देता था। ये मंजर चंगेज खान की बेरहमी का मुंह बोलता सबूत था। चंगेज खान ने शिमाली चीन को शिकस्त देकर जोंगदो पर कब्जा किया तो इसकी सल्तनत मशरक में बहरुल काहिल तक पहुंच गई। चीन की फतह ने न सिर्फ उसे दौलत और ताकत फराहम की बल्कि जंगी हिकमत अमली में भी गैर मामूली तजुर्बा दिया। चीन के बाद इसकी निगाहें वस्ती एशिया और मगरिब की तरफ उठी, जहां ख्वारिज़्म सल्तनत एक ताकतवर रियासत थी। चंगेज खान ने तिजारती ताल्लुकात के लिए काफिला भेजा और उसके कत्ल का बहाना बनाकर ख्वारिज़्म पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में बुखारा, समरकंद और उर्गन जैसे इस्लामी तहजीब और इल्म के शहरों पर उसने जुल्म और बर्बरियत से कब्जा किया। मसाजिद जलाई, अवाम को बेदरीग कत्ल किया और शहरों को खंडर बना दिया। ख्वारिज़्म शाह अलाउद्दीन मोहम्मद ने अपने लोगों को बचाने की भरपूर कोशिश की, मगर हालात के जबर ने उसे हिजरत पर मजबूर कर दिया। इसके बेटे जलालुद्दीन ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए दरियाए सिंध के किनारे तक मंगोल फौज का मुकाबला किया और आखिरी हद तक लड़ते हुए हिंदुस्तान की तरफ पनाह ली। ख्वारिज़्म के बाद चंगेज खान की बेरहम फौज ने ईरान और खुरासान के कई अहम शहरों को जुल्म और बर्बरियत से तबाह किया। नीशापुर और मरौ जैसे शहर मंगोल तलवार के जोर से सफा हस्ती से मिट गए। मंगोलों की वहशियाना और नफसियाती हिकमत अमली से लाखों बेगुनाह लोग कत्ल हुए। इसके बाद चंगेज खान